वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी से में हमारे साथ मौजूद है नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल एयरवे न्यूज के। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ हम देख रहे मुलाकातें हो रही हैं, एनडीसी वाले जो है वो कराची गए, फिर वहां उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें भी की। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब से भी मुलाकात की है, तो मुलाकातों का मौसम चल पड़ा है। क्या तहरीक इंसाफ क्या पीपल्स पार्टी से भी बातचीत कर रही है? ये भी खबरें हैं। जी बिल्कुल, मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। पीपल्स पार्टी से तो अभी इतना वो नहीं है और शायद ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हुकूमत अपोजिशन फिर पहले ही पीटीआई के अंदर बहुत दबाव होता है उनके रहनुमाओं पर। अभी भी ये जो खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं तो उसको जाहिर नहीं कर रहे। इवन जो अहम वफाकी वजीर से बैरिस्टर गौहर के घर मुलाकात हुई, सुहेल अफरीदी भी थे, तो वो भी छुपाई गई। तो अभी पीपल्स पार्टी तो बहुत दूर है। अभी फिलहाल तो कुछ अहम मुलाकातें और उसके जो नताइज हैं उसको छुपाया जा रहा है। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि ये जो मुलाकात आखिरी हुई 14 मई को अहम वफाकी वजीर से बैरिस्टर गौहर की, उसके बाद उन्होंने उनके एक पार्टी के कह ले बड़े अहम जो रहनुमा हैं, उन्होंने एक और ये जो एनडीसी का ही चले समझ लें, उनमें से एक साहब को कहा कि हमारी सेटिंग हो गई है, यानी साड़ी गल हो गई है। तो जिस तरह मुस्लिम लीग नून कभी ये कहती थी और फिर वो हमने देखा, तो यहाँ भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं पीटीआई के कुछ लोग कि हमारी सेटिंग जो है वफाकी इदारों से हो रही है। लेकिन बहरहाल अभी ये इसका किस हद तक ये सेटिंग होती है नहीं होती है, क्योंकि इससे पहले भी कई कोशिशें हुई, लेकिन वो जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि 2 संजीदा कोशिशें खान साहब तक हुई। तो अब पीटीआई के जो बाहर मौजूद हैं उनसे किस हद तक ये मामलात होते हैं ये अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन बातचीत भट्ट साहब क्या हो रही है? क्या खान साहब की रिहाई की बातें हो रही हैं या मौजूदा सेटअप के अंदर जम होने की बातें हो रही हैं या अभी फिलहाल अपनी अंदरूनी सियासत के हवाले से बात हो रही है? बात किस चीज पे हो रही है? जी बड़ा अहम सवाल है ये, बल्कि सोर्स का ये कहना भी है कि फिलहाल जो बातचीत हो रही है उसमें खान साहब के मुतल्लिक नहीं बल्कि हर कोई अपनी ही बात कर रहा है और खुद कह ले कि किस हद तक वो फायदा उठा सकता है। खास तौर पे अगर वजीर आला की बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा, तो उन्हें एक हर वक्त यही फिक्र लगी होती है कि वो कहीं नाअहल ना हो जाएं और उन्हें पता है कि जिस तरह वो वजीर आला बने हैं वो शायद आइंदा को वजीर बनना भी उनके लिए आसान ना हो। तो वो हर बात मानने को तैयार हैं, मान भी रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। और फिर कोई थोड़ी सी अगर कोई हो जाती है नाचाकी या उतार चढ़ाव होता है तो फिर वो राजीनामे भी होते हैं। और ये आखिरी जो मुलाकात थी 14 मई वाली, वो भी इसीलिए हुई कि कुछ ऐसी चीजें हुई थी। एक इवेंट था बहुत बड़ा, वहां पर ये नहीं आए थे सुहेल अफरीदी, फिर नाराजगी थी और वो उसको फिर कह लें कि मामलात को बेहतर करने के लिए हो रहा है। खान साहब इसमें फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन चलें हम पॉजिटिव ये सोच लेते हैं कि शायद उनका ये हो कि पहले अपनी सेटिंग कर लें और फिर शायद उन तक बात जाए। लेकिन फिलहाल इनकी जो बातें हैं या मुलाकातें हैं उसमें खान साहब नहीं है। सही। 28वीं तरमीम के बारे में भी पिछले हफ्ते में देखा काफी बातचीत हुई, बिलावल ने भी जिक्र किया, हुकूमती वुज़रा ने इतराफ किया कि भाई कुछ शिकों के ऊपर गौर हो रहा है। अभी क्या वो पसे पुश चली गई है? वो बजट के बाद डिस्कस होगी, बजट के बाद वो मरहला आएगा? जी बिल्कुल, जाहिर है अब तो आगे बजट होगा, लेकिन उसमें अहम जो खबर है हर कोई ये सूबों की बात कर रहा है, लेकिन एक कंफर्म कह ले कि बहुत ही रेलिवेंट सोर्स ने ये हमें बताया है और ये उनकी बिल्कुल दुरुस्त इतला है कि इस वक्त जो गौर हो रहा है वो इस्लामाबाद के या वफाकी टेरिटरी जो है उसको फैलाने की बात हो रही है, बजाय इसके कि जनूबी पंजाब बन जाए या पोटोहार या पता नहीं कराची का ये हो ये रहा है इस वक्त गौर के सबसे पहले जो साबिक फाटा है यानी कबायली इलाके हैं उनको इस्लामाबाद या वफाकी कंट्रोल में दोबारा लाया जाए, यानी वो इस्लामाबाद के कंट्रोल में होगा। इसी तरह उसके साथ जो कुछ कह लें स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी तनसीबात के जो इलाके हैं जिसमें वाकेंट है, इसी तरह कामरा है, फिर चकवाल तक, इवन रावलपिंडी, इनको भी इस्लामाबाद के कह लें कि उसका हिस्सा ये बनने जा रहे हैं या गौर हो रहा है। और
तीसरे नंबर पे गवादर है और आखिरी नंबर चौथा जो है वो कराची का है। कराची में अगर मजामत हुई या कोई शोर मचा तो उसका भी हल ये ढूंढा जा रहा है कि जैसे चंडीगढ़ की मिसाल है इंडिया में कि वो उसको सेंट्रल टेरिटरी कहा जाता है, लेकिन वो 2 रियासतों 2 सूबों का कैपिटल भी है, पंजाब और हरियाणा का। इसी तरह ये हल कराची के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म है माया, ये एक्सक्लूसिव खबर आपके प्रोग्राम में हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि 4 चीजों पर सोचा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के अंडर हों, वफाक के अंडर हों। उसमें साबिक फाटा है और इस्लामाबाद से रिलेटेड जो इलाके हैं जो रावलपिंडी डिवीजन में आते हैं, इवन रावलपिंडी भी वाकई जो स्ट्रेटेजिक तनसीबात हैं जहां पर अहम इंस्टॉलेशंस हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, वो सारे, और इसके अलावा गवादर और चौथे नंबर पे कराची। और कराची में अगर कोई मजामत है या कोई किसी को इतराजात हैं तो उसका भी हल ये सोचा जा रहा है कि वो रहे अंडर वफाक के, लेकिन वो कैपिटल भी रह सकता है सिंध का। तो ये गौर इस पर सीरियसली हो रहा है। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब, हमेशा की तरह हमें कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात दे रहे थे। 28वीं तरमीम के खदोखाल क्या होंगे, उसमें जो कुछ बातें ऑलमोस्ट जिन पे हतमी तौर पे अभी कहा जा सकता है कि गौर हो रहा है, उसका जिक्र भी करे थे।